तो हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो जो एक्सेल में है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम एक्सेल में कितनी तरह से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेस्ट तो आपने करा होगा एक या दो तरीके से, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे 6 टाइप के पेस्ट कि एक्सेल के अंदर हम 6 टाइप से कैसे पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक सीट बना लेनी है जो कुछ इस तरह की होनी चाहिए, जिसमें फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस सीट को कॉपी करना है, क्योंकि पेस्ट करेंगे तो कॉपी तो करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो हमने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। सिलेक्ट किया कॉपी करने के लिए हम जाएंगे क्लिपबोर्ड पे जाने के बाद हमने कॉपी कर लेना, या तो कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करें या तो फिर क्लिक करके। हम क्लिक करके करने वाले हैं, आप चाहें Ctrl+C प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने जब कॉपी कर लेते हैं तो हमको पेस्ट कहाँ करना है, मतलब लोकेशन बतानी पड़ती है हमें अपनी फ़ाइल के लिए, हम कहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है, ये सामने जस्ट उसके बराबर में ही हमको पेस्ट करना है। तो हमने इस सेल को सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम जाएंगे पेस्ट वाले ऑप्शन पे, हमने कर दिया पेस्ट। या तो हम Ctrl+B प्रेस करें या तो हम नॉर्मल ऐसे ही क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो होता है आपका कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट में क्या होता है, मतलब कॉपी पेस्ट में ये होता है कि आपकी जो सेम फाइल है उसका सेम टू सेम जेरॉक्स बनाने के लिए आप कॉपी पेस्ट का उपयोग करते हैं। तो दूसरा पेस्ट हम कैसे करेंगे, अब हमने क्या करना है, देखो, लेकिन आप देखो अभी हमने कॉपी किया था फाइल को, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इस फाइल को कॉपी किया है या नहीं किया है। क्योंकि कैसे पता चलेगा, आप देख रहे हो कि फाइल के चारों ओर लाइनें चलना स्टार्ट हो गई हैं, लाइनें रन कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपकी ये फ़ाइल जो है जस्ट अभी कॉपी हुई है और अभी ये ऑलरेडी कॉपी है। आप चाहो तो इसको सेम ऐसे ही पेस्ट कर सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपने क्या करना है, आपने फिर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से उस फाइल को कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, फिर लोकेशन दे देनी है। लोकेशन देने के बाद आप करोगे पेस्ट। अब आता है आपका नंबर 2 पेस्ट है आपका फार्मूला। आप फार्मूला पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये नॉर्मल पेस्ट है, लेकिन ये नॉर्मल पेस्ट से काफ़ी अलग पेस्ट हुआ है। क्यों, क्या हुआ इसके अंदर, तो जानिए। देखिए, मतलब हमने जो पेस्ट किया था उसमें सारी फॉर्मेटिंग आई थी, लेकिन ये वाले पेस्ट में क्या है, कुछ भी नहीं आया। इसमें नॉर्मल बिल्कुल जैसे हम बिना फॉर्मेटिंग के डेटा होता है वही पेस्ट हुआ है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन दी थी फार्मूला, ये सिर्फ फार्मूला के साथ पेस्ट होना चाहिए। तो देखो इसमें सिर्फ फार्मूला आएगा, कोई भी और फॉर्मेटिंग इसमें नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम पेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3, अब आपने क्या करना है, फिर से उस फाइल को कॉपी कर लेना है। तो हमने कॉपी किया, कॉपी करने के लिए हम क्लिपबोर्ड में जाते हैं और कॉपी करते हैं कॉपी। अब हमने फिर से लोकेशन दे देनी है। अब हम जाएंगे 3rd नंबर पे, पेस्ट वैल्यू, मतलब कोई भी फार्मूला इसमें अब नहीं रहना चाहिए, सब वैल्यू में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो हमने पेस्ट वैल्यू किया, तो आप देखोगे जो हमने फार्मूला लगा रखा था तो वो फार्मूला भी चला गया, मतलब हट गया। ठीक है, ये सब वैल्यू में हो गया, क्योंकि नंबर्स तो पहले से ही वैल्यू में थे और ये भी अब आपके जो टोटल नंबर है वो भी वैल्यू में हो गए। कोई भी फार्मूला अब इसमें नहीं है। ये नंबर 3 पेस्ट हो गया। अब आता है हमारा नंबर 4। नंबर 4 में हम क्या करेंगे, फिर से अपनी फ़ाइल को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए हम क्लिपबोर्ड में जाएंगे, कॉपी, और हमने क्या किया, लोकेशन दे दी। लोकेशन देने के बाद अब हम पेस्ट करने वाले हैं नो बॉर्डर। अब बता रहा है कि ये नो बॉर्डर मतलब हो गया कि अब आपने जो बॉर्डर लगा रखा है फाइल पे या आपकी सीट पे, तो वो बॉर्डर नहीं आएगा। बाकी आपका सारा कुछ मिलेगा, आपने जो फॉर्मेटिंग लगाई थी, जो आपने फार्मूला लगाया था और जो फॉर्मेटिंग इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन जो आपने लगा रखी, वो सब कुछ पेस्ट होगा, लेकिन बॉर्डर नहीं आएगा, क्योंकि वो कंडीशन आपने दी है उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, आपने फिर से अपनी फ़ाइल को कॉपी कर लेना है। कॉपी मतलब सीट को, सॉरी, ठीक है, सीट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, फिर से लोकेशन ले लेनी है। लोकेशन हमने ले ली है। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, क्लिपबोर्ड में कहाँ जाना है, पेस्ट पे जाने के बाद हमें क्या करना है, अब देखो ट्रांसपोज आता है। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, ये होता है अगर आपकी फ़ाइल वर्टिकल में, लेकिन आपको
अपनी जो सीट है या जो फाइल के अंदर सीट है उसको आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है। तो हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए आप फिर से डेटा को कट करोगे, फिर से करोगे तो बहुत टाइम लग सकता है। अब आप क्या कर सकते हो, एक वर्टिकल फाइल को ट्रांसपोज के द्वारा आप आसानी से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, हम क्लिक करेंगे तो आप देखो ये वर्टिकल फाइल थी, आप ये देखो ये वाली वर्टिकल फाइल थी, और आप देखोगे आप ये हॉरिजॉन्टल फाइल में आ चुकी है। तो देखिए आपका ये 6 तरह का पेस्ट इस तरह से होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू।